নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं। 8वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे, 6 से 11 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.8.6 to 11। 6 नंबर श्लोक। धौतात्मा पुरुषा कृष्णा पादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेश पंथ स्व शरणं यथा। पंकज मित्र रजिश प्रभु को पढ़ने बोलिए। माता जी निर्गुण नंबर माता पंकज प्रभु को पढ़ने बोलिए। प्रभु जी तो है ही नहीं पहुंच गया होगा अभी तक। नहीं, अभी नहीं पहुंचे हैं। पहुंचे नहीं, ओके। यस माता जी पढ़िए। निर्गुण नंबर माता जी पढ़िए। आ गए प्रभु, एक मिनट। हाँ, प्रभु को पढ़ने रीडिंग करो। कौन सा चैप्टर? यही ये सुन रहा है ना? मैं कैसे सुनूंगी? ये लो। हरे कृष्ण। भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। हरि बोल। इसलिए कभी भगवान के चरण कहीं नहीं जाता है। एक बार ये वन वे प्रोसेस, वन वे। एक बार घुस गया ये गली में तो बस। तात्पर्य, जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था, उस प्रकार की भक्तिमय सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथाकथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जगाई तथा मधाई नामक दो पतितों का उद्धार करते समय भगवान नित्यानंद के साथ ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार अविश्वासियों द्वारा ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को, जो ऊपर से बहुत घोर दिखते हैं, सहर्ष सहन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को घोर यातनाएं सहनी पड़ी, तो भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान के शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण की शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में कोई खुद का स्वार्थ निहित नहीं रहता। ज्ञानियों को ज्ञान का अनुशीलन अथवा योगियों को शारीरिक आसन का अंततः परित्याग करना होता है, किंतु भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। भक्त को जैसे गुरु से आदेश प्राप्त होता है, ये जो योगी और ज्ञानी वो भी तो गुरु से आदेश प्राप्त करते हैं। The process of culturing knowledge by the Gyanis or the bodily gymnastic by the yogis are ultimately given up by the respective performers. But the devotee of the Lord cannot give up the service of the Lord, for he is ordered by his spiritual master. अगला लाइन पढ़िए। नारद तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणाधार मानते हैं। वे अपने भविष्य की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह आदेश भगवान के प्रतिनिधि से या स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ होता है। तो ये ज्ञानी और ये जो मनोधर्मी है, जो इंग्लिश में लिखा है बॉडीली जिम्नास्टिक है,
ये अपना मन गढ़ा पंथा या हिंदी में योगी लिखा हुआ है। जो भी लिखा है, इंग्लिश में बॉडीली जिम्नास्टिक्स लिखा है। दे डू एज पर देयर ओन विम्स एंड फैंसीज, अपनी इच्छा से, लेकिन वो कोई गुरु का गाइडेंस में नहीं कोई गाइडेंस नहीं है, अपने आप सेल्फ अपॉइंटेड गुरु। लेकिन भक्ति मार्ग में जो भी भक्त लोग करता है वो गुरु के गाइडेंस पे करता है। यस, यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक पथिक यात्री धन कमाने के लिए घर छोड़कर दूर दूर के देशों को जाता है। कभी वह वन से होकर जाता है तो कभी समुद्र से होकर या कभी कभी पर्वत की चोटियों से होकर जाता है। निस्संदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वह अपने परिवार के स्नेह का स्मरण करता है, और फिर जब वह घर लौट आता है तो मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप से बंधा होता है, अतः वह अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सोचिए कितना करोड़ों जन्म हम लोग भौतिक जगत में भटक रहे हैं, कितना अलग अलग योनि हम लोग पार कर चुके हैं। शायद हम लोग अभी स्मृति नहीं है, इसीलिए मालूम नहीं है, याद नहीं है। और सोचिए अंतिम जन्म भगवान के धाम पहुंचने के आगे अंतिम जन्म में अगर हम लोग को सबको सोचिए आधा घंटा वो फिल्म दिखाया जाए, हम लोग का यात्रा का फिल्म, हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या किया, और फिर उसके बाद भगवान के धाम में हम लोग प्रवेश करें, जहाँ श्रील प्रभुपाद डोर में दरवाजे पे खड़े हैं, आओ आइए, बहुत देर हो गया, आइए। तो सोचिए हम लोग को कितना सुकून मिलेगा। फाइनली प्रभुपाद आपकी कृपा से फिर से भगवान को दर्शन करने का साक्षात दर्शन करने का मौका मिल रहा है। हरि बोल प्रभु जी। एक्चुअली एक बार अगर हम लोग का अपना यात्रा हम लोग देख लेना सब चित्रगुप्त अगर हम लोग को दिखा देना तो तुरंत हम लोग एकदम मन लगाकर जप करने लग जाएंगे निरंतर। 7 नंबर श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? क्या नाम है? 7 हरे नंबर कृष्ण श्लोक। प्रभु, ये लिखा है हरे कृष्ण। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक स्नेह से बंधा, पारिवारिक रूप में बंधा होता है। तो मतलब वो 10 से सख्य जो रस है, अलग अलग रस है, वही yes. पारिवारिक बोला गया है इधर। इंटीमेट रस से बंधा हुआ है। Yes. A pure devotee of the Lord is exactly in a family tie with the Lord, and therefore he is undeterred or in discharging his duty in full affectionate tie with the Lord. इतना पारिवारिक संबंध कि जब वापस भगवान के धाम जाते लगता है कि घर वापस आया है। उसीलिए उस पथिक का उदाहरण दिया है जो बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं, फिर वापस जब आते हैं तो शांति। 7 नंबर। यद अधातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातुभिः तद्विच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। हरे कृष्ण। कौन किसको पूछ रहा है? पंकज प्रभु? नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को। अभी परीक्षित जी। ओ सॉरी, राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी। फिर से प्रश्न पूछिए, फिर से बोलिए अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। यस, इंद्रावती माता जी, क्या अकस्मात शरीर चेंज होता है और या कुछ कारण के वश? आप लोग का क्या राय है? हरे कृष्णा प्रभु जी, गीता जी में दिया अंत समय में जो हम लोग सोचते हैं उसी से फिर आपको शरीर प्राप्त होता है। हाँ, वेरी नाइस। He acquires the body accidentally or by some cause. अचानक नया शरीर नहीं होता है। हम लोग का जब आयु खत्म हो जाते हैं, हम लोग को जो समय दिया गया उस आयु जब खत्म हो जाता है, उस समय हम लोग देहांतरा प्राप्ति, अलग नया एक शरीर
में प्रवेश करते हैं और फिर अपना यात्रा कंटिन्यू रहता है अलग अलग शरीर में। तात्पर्य विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवत के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक तत्व ज्ञान है, अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठें, उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। भक्तिमय सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव की आध्यात्मिक स्थिति विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। भगवत गीता के साथ ही साथ श्रीमद् भागवत से यह स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं। भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ अनेक योनियों में जाता रहता है, किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से हैं? महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार के पद तथा भगवान की भक्तिमय सेवा में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के जीवों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. हेलो। One second. Maharaj Parikshit inquires about this very important matter for the benefit of all classes of candidates on the path of self-realization and devotional service to the Lord. ऐसा नहीं कि महाराज परीक्षित को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, सो दैट जब उत्तर देंगे तो सब हम लोग को कल्याण होगा। यस, कविता माता जी। हेलो, रॉन्ग नंबर। प्रभु जी, स्टार्टिंग में दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते थे। What does that mean? Maharaj Parikshit, being a typical devotee, is not only satisfied by confirming the importance of hearing the Srimad Bhagavatam for the representative of Brahmaji by disciplic succession, but he is still more anxious to establish the philosophical basis of Srimad Bhagavatam. Okay. Philosophical basis as in हम कौन हैं, भगवान कौन है, हम लोग के साथ भगवान का क्या संबंध है, कैसे वो संबंध को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, ये सब क्या भागवतम में दिया हुआ है? एक्चुअली भागवतम थोड़ा एडवांस स्टडी है, ये सब एक्चुअली भगवत गीता में दिया हुआ है ना कुंद प्राण प्रभु। भगवत गीता एकदम बेसिक बुक है, बेसिक बुक, जिसमें शुभंकरी माता जी सब तत्व दिया रहता है। वो पढ़ने के बाद भागवतम में प्रवेश करना चाहिए, वो पढ़ने के बाद। तो हालांकि ऑलरेडी हम लोग भागवतम में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के कल्याण के लिए परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? बहुत बेसिक प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर भागवत गीता में मिल जाएगा। क्या प्रश्न था अनुवाद में पंकज को? भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से हैं? भगवान के अंश मतलब वो जीव के द्वारा। जीवात्मा। क्या कारण है जीव अलग अलग शरीर धारण करता है? यस, करवी माता जी। ও এখানে তো বলেছেন যে ঘটনাচক্রে বা আকস্মিক দেহ প্রাপ্ত হয়, মানে কোনো কারণের বশবর্তী হয়ে নাকি এমনি হ্যাঁ, এমনি এমনি চেঞ্জ হচ্ছে না, কোনো কারণও আছে। কারণ তো আছে, কি শরীর নেবে, কখন নেবে, সব এগুলো এভরিথিং ইজ লজিক্যাল সায়েন্স। यस, संगिनी श्याम माता। यस प्रभु, आप ऐसे बोले थे जैसे हम लोग जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसा हम लोग का उसी कर्म के अनुसार दूसरा मतलब तैयार होते रहता। हाँ, वो उसी के अनुसार हम लोग का अगला जन्म निश्चित रहता, हम लोग कौन सा जन्म लेंगे। यस, सिर्फ बहुत चीज है, सिर्फ कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, बहुत चीज डिपेंड करता है। इच्छा, अंतिम इच्छा, मल्टीपल रीजंस। अहेतु की कृपा, किसी का कर्म बहुत खराब है, सब खराब है, लेकिन अचानक कृष्ण को इच्छा हुआ कि नहीं उनको भक्त के घर में जन्म ले आएंगे, तो कोई रोक सकता है? नहीं। तो बहुत मेनी मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड। आगे हो गया ये। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परम पुरुष अर्थात भगवान शरीर का ऐसा भौतिक परिवर्तन नहीं करते।
आध्यात्मिक दृष्टि से वे पूर्ण हैं और बद्ध जीवों के विपरीत उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के ही समान होते हैं। केवल वे बद्ध जीव मुक्त जीव भी परिवर्तन नहीं करता शरीर। भगवान के धाम में जो पहुंच गया तो वही शरीर में भगवान का सेवा करते रह रहे कंटिन्यूअस। भगवान को तो उस भक्त से वही सेवा चाहिए था, उसीलिए वापस ले आया। अरे केवल वे बद्ध जीव अपना शरीर बदलते हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं, किंतु यह सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ हुई? भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। हरे कृष्णा। यस खुद वो मुक्त जीव अभी बोला कि मुक्त जीव शरीर परिवर्तन नहीं करता, परंतु हम लोग क्लास में सुने थे कि सब जीव तो वहां पे ही थे, तो इच्छा हुआ तो मुक्त जीव ही थे ना, तो फिर शरीर तो परिवर्तन होके वापस नहीं 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 नहीं, सब मुक्त जीव देखिए मुक्त जीव वहां सब थे, लेकिन फिर भी टेंडेंसी रहता है परिवर्तन का, क्योंकि जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। ओके, हम लोग भी मुक्ति पाकर भगवान के धाम में थे अभी, लेकिन क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति है, फिर भी कुछ ना लेश मात्र टेंडेंसी रह जाता है भगवान के विरुद्ध में जाना। और एक चीज है, भगवान के धाम में नित्य मुक्त जीव है, नित्य बद्ध जीव भी है। तो इटर्नली लिबरेटेड, जैसे कभी किसी पतन होएगा ही नहीं, वैसे भी जीव है, जैसे गोपिया, जैसे नारद मुनि। ओके, नित्य, हम लोग पढ़े थे कुछ दिन आगे, नित्य बद्ध जीव, नित्य मुक्त जीव, लिबरेटेड बट बद्ध जीव। वी आर नित्य बद्ध जीव। हम लोग भी भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का फॉल डाउन हो सकता है। याद है कुछ दिन आगे हम लोग ये पढ़ा था, हमको याद है, आई डोंट नो आप लोग को है या नहीं, लेकिन देयर आर डिवोटीज हु विल नेवर फॉल डाउन। द गोपियास, वो चांस ही नहीं है कभी फॉल डाउन का। ठीक है खुशबू माता जी? ओके, यस, कंटिन्यू प्रभु। भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर साउंड और अच्छा हो सकता है, साउंड और अच्छा हो सकता है, थोड़ा क्लोज रहिए। हाँ, भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टता बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए, जिससे वह भक्तों प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, पढ़िए थोड़ा स्लोली। और स्लोली पढ़िए पंकज प्रभु, फिर से शुरू करिए, पैराग्राफ शुरू कीजिए, स्लोली पढ़िए। कहाँ से चल ये पैराग्राफ फिर से शुरू कीजिए। भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टता बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, गुरु के खोज रहना चाहिए। आप देखिएगा बड़ा संत लोग भी गुरु के खोज में थे, जैसे शिवाजी महाराज गुरु के खोज में थे, बाद में उनको तुकाराम मिल गया। फिर परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, वो भी आप लोग को मालूम है, हम लोग उस दिन कथा पढ़ रहे थे, उनका ना जीवनी गुरु के खोज में थे। तो वैसे बाद में श्रील प्रभुपाद, पहले आनंदमयी माँ मिला था उनको, आनंदमयी माँ आश्रम ये पानीहाटी के पास में है। फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता, तुम्हारा जीवन बहुत उच्च स्तर के लिए है। फिर बाद में उनको श्रील प्रभुपाद के खोज में मिला। वैसे आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा है, उन्होंने भी गुरु के खोज में हिच हाइकिंग करते करते मार्किन युक्तराष्ट्र यानी अमेरिका से यूरोप होकर, अफगानिस्तान होकर, पाकिस्तान होकर भारतवर्ष में प्रवेश किया।
सो ये गुरु बहुत खोज किया प्रभु, उन्होंने बहुत खोज किया और ऐसी ऐसी जगह महाराज गए, हाँ, ऐसे भंवर में वो फंसे, उनका माई जर्नी बुक जो है वो पढ़ने लायक है। या और तो ऐसे गुरु की खोज करना बहुत इंपॉर्टेंट, और गुरु जब प्रामाणिक गुरु जब मिल जाए फिर उनको पूछना चाहिए। वो श्लोक भी है भगवत गीता का, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और इसमें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है अभी जो प्रभु ने पढ़ा, this inquiry is essential for immunity to all kinds of offenses on the path of devotional service। ये पूछना, ये सब तत्व, भगवत तत्व जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्ति में आकर भी लोग ऑफेंसेस यानी अपराध करते रहेगा। इसीलिए मन में सब जितना भी डाउट है सब प्रश्न क्लियर करना चाहिए। वो आगे यही पूछ रहे थे, यही मेरा प्रश्न था आपसे हाँ, कि अपराधों के प्रति निश्चेष्टता बनी रहे, हम्म, यही पूछ रहे थे कि किस तरह से ये होना चाहिए। हाँ। सो इंक्वायरी सेशन, इम्यूनिटी टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। भक्ति मार्ग में आने के बाद भी भक्त लोग का अलग अलग स्तर का अपराध होता है। जैसे हम लोग आज सुबह पढ़ा था कि बहुत दिन भक्ति में रहने के बाद भी लेश मात्र रह जाता है, कुटिनाति निषिद्ध आचार, वो हम लोग सुबह पढ़े थे ना चैतन्य चरितमृत में, वो सब हाई लेवल दोष रह जाता है और वो भी चला जाता है। फिर लास्ट में क्या एक रह जाता है, याद है आप लोग को? आज सुबह था सब एकदम साफ। हाँ क्या था? हाँ क्या? इच्छा ना, निष्ठा? नहीं नहीं नहीं, पूरा सब इच्छा, रास्ता चेष्टा, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे इच्छा, इच्छा, आप? नहीं, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा माता जी। ईर्ष्या ना आप बोले थे। ईर्ष्या? नहीं नहीं, ईर्ष्या लास्ट नहीं आता। नहीं, आज सुबह जो बता रहे थे श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, सब लास्ट में रह जाता है मुक्ति की आशा। लास्ट में वो ले जाता, कोई याद है ना? नो, आज सुबह हम लोग पढ़े थे, सब कुछ पूरा रास्ता क्लियर हो गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब कुछ चला गया, लास्ट में थोड़ा मुक्ति मिल जाए, हाँ देखिए वो आशा भी रह जाता है लास्ट में। तो उसीलिए गुरु से सब कुछ ये सब क्लैरिफाई करना चाहिए एकदम अच्छा से। हम लोग भाग्यवान है, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते जाइए, सब क्लैरिफाई हो जाएगा। आगे अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष न हो और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ न हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो उसको गुरु नहीं बनना है। So, one who is unable should not pose as a spiritual master for the matter of material gain. It is illegal to become a spiritual master if one who is not unable to deliver the disciples. अगर शिष्य लोग को भक्ति मार्ग में लेकर उन लोग को उद्धार करने लायक नहीं है तो उस व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? 8 नंबर श्लोक। असेर्या, यस। हाँ जी प्रभु जी, ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य मैं फर्स्ट लाइन प्रभु जी सॉरी पूछ रही हूँ कि हाँ, तात्पर्य का फर्स्ट लाइन कि विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवतम के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं। इसका मतलब प्रभु जी? देखिए श्रीमद् भागवतम क्या है एक्चुअली। श्रीमद् भागवतम भगवान और भक्तों का अलग अलग लीलाएं पूरा इसमें भरती है, ठीक ना? ये प्रैक्टिकल है। थियरी क्या है सुमना करेंगे माता जी? थियरी बुक है भागवत गीता। तो हालांकि अभी श्रीमद् भागवतम का पाठ होने वाला है, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछ रहे हैं? एक भागवत गीता का प्रश्न पूछ रहे हैं, थियरी का प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये शरीर परिवर्तन क्यों होता है, क्यों शरीर परिवर्तन होता है और क्या शरीर परिवर्तन होगा, ये कैसे, किस पर डिपेंड करेगा? तो शरीर परिवर्तन होता है क्योंकि जीव एक देह से दूसरे देह परिवर्तन करते रहता है अपने कर्म फल की वजह से। क्या शरीर मिलेगा वो भी डिपेंड करेगा अपने कर्म की वजह से, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं अपने आप को साफ करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए। यही मुख्य उद्देश्य और कुछ उद्देश्य नहीं है। बाकी यह सब यहाँ फंस जाते हैं, परिवार वरिवार जो भी है सब कुछ इसमें जो कार्य में हम लोग लिप्त हो जाते हैं वो परीक्षा है, लेकिन इसके बीच में ही अपना रास्ता क्लियर करके भगवान का धाम वापस जाना है, क्योंकि सब हम लोग अपने अपनी यात्रा में है। ये कभी भूलिए मत, कभी भूलिए मत, नहीं तो
और राधेश्याम प्रभु उदाहरण देते हैं। सोचिए कोई इंडिया से एक पाकिस्तान में एक स्पाई को क्या बोलता है, गुप्तचर को भेजा, जाओ जाकर वहां से तुम जाओ, उधर से सब इंफॉर्मेशन लेके आओ। ठीक है, अभी वो बेचारा गया वहां पाकिस्तान में जाकर, और वहां का शरबत बहुत बढ़िया है, हाँ, बादाम का शरबत, ये सब खाने पीने में व्यस्त हो गया। फिर थोड़ा उधर जाकर काबुल में सब और क्या सब शॉपिंग मार्केट में उधर घूमने लगा, और फिर उधर थोड़ा शॉपिंग करने लगा। फिर वहां से थोड़ा उधर भी थोड़ा हिल स्टेशन अच्छा है, वहां घूम लिया, वहां थोड़ा 1 महीना रह गया। वो बेचारा भूल ही गया कि किस वजह से उसको भेजा गया यहाँ। और फिर बाद में इंडियन एम्बेसी से फोन आया, हेलो 1 2 3 A to Z, हाँ बताओ तुमको क्या खबर मिला, बताओ। तो खबर क्या खबर, यहाँ का लस्सी बहुत बढ़िया है। बोला अरे तुमको क्या किस लिए इधर भेजा है, इधर तुमको इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। ओ अच्छा भूल गया, एक काम करो तुम वापस आ जाओ। तो हम लोग को तो वापस बुलाएंगे नहीं, हम लोग को उधर ही सड़ते रहो। एक काम करो तुम वही सड़ते रहो। तो वैसे ही देखिए बहुत जीव इधर आता है, ये एजेंडा है एक्चुअली, मुख्य एजेंडा कि अपने आप को सुधारो। भगवान हम लोग को भेजने का क्या बोलते हैं कि जाओ जड़ जगत में अपने आप को सुधार के वापस ले आओ। हाँ, लेकिन हम लोग भूल ही जाते, फिर यहाँ आकर हम लोग फंस जाते हैं, और फिर मुख्य उद्देश्य क्यों यहाँ आए वो भूल ही जाते। क्या तो वही चीज, हाँ वही चीज करे प्रभु जी, जड़ भरत तो शुद्ध भक्त थे, लेकिन अंतिम इच्छा की वजह से हिरण्यकश्यप को जन्म मिला। हाँ, वो जो भरत महाराज से, जड़ भरत नहीं, जड़ भरत जी को, नहीं भरत महाराज जी। प्रभु जी ब्रह्मा जी आए थे पृथ्वी लोक में, हाँ और योनि में थे, सब भूल गए थे। हाँ, सुकर योनि में सब भूल गए। नारद मुनि ने, वो ब्रह्मा जी था। हाँ नहीं इंद्र था सुकर योनि में, इंद्र थे प्रभु। प्रभु जी जैसे इसमें बोला गया कि श्रीमद् भागवतम के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ। दार्शनिक आधार मीन्स फिलोसॉफिकल बेसिस। जिस तत्व में श्रीमद् भागवतम भक्त का कहानी है, हाँ, लेकिन वो जानने के लिए तो बेसिस चाहिए, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये बेसिक चीज तो जानना चाहिए। वो है दार्शनिक फिलोसॉफिकल बेसिस, थियरी। क्योंकि भागवतम पूरा प्रैक्टिकल है। भागवतम में बड़ा बड़ा भक्तों का कहानी मिलेगा, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, इन लोग का जीवनी मिलेगा। लेकिन सोचिए कोई अगर तत्व मालूम नहीं है कि भगवान कौन है, क्या उसको अम्बरीश महाराज की कहानी सुनने का कोई नहीं, नहीं हंसता ना, क्या समझेगा वो। प्रहलाद महाराज के बारे में सुन लेगा, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है, तो क्या समझेगा वो। अरे ये प्रहलाद महाराज ये बार बार विष्णु विष्णु क्यों बोल रहा है, पागल है क्या? ठीक ना, वो तो यही सोचेगा ना। अरे उसको ऊपर से फेंक रहा है, पिताजी को क्यों सरेंडर नहीं कर देता। सोचिए प्रहलाद महाराज एक बार अगर बोल देता हिरण्यकशिपु नमः, तो क्या होता, क्या उसको इतना टॉर्चर होता चंदा माता जी? कुछ उसको राजगद्दी मिल जाता है, राजगद्दी मिलता प्रभु जी, सब, लेकिन भगवान का दया न मिलता कृपा। तो सोचिए अगर किसी को भागवत तत्व मालूम नहीं, वो डायरेक्ट प्रहलाद महाराज का जीवनी के बारे में पढ़ रहा है भागवतम में, तो क्या उसका सब ऊपर से जाएगा और बोलेगा ये क्या कर रहा है ये प्रहलाद महाराज, है ना। ठीक है, क्लियर है? अब समझ में आ गया। 8 नंबर श्लोक। असीद्यदुतरात् पाद्यम पाद्मम लोक लोक संस्थान लक्षणम भगवान आयं वै पुरुष किया तत्त्वयवे पृथक् तावानसो इति प्रोक्ता संस्थावाय भवन इव। यदि पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकलता है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? तात्पर्य यहाँ ध्यान देने की बात है। हाँ, फिर से एक बार अनुवाद। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकलता है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष रिश्ता है? रिश्ता नहीं है। अंतर है सब। तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ প্রভু, এই অনুবাদের এটা একটু বুঝিয়ে বলুন না। হ্যাঁ, ওটা আমিও একটু বোঝার জন্য তাৎপর্যটা পড়ছি। यस, आगे। इसके पूर्व कई बार कहा जा चुका है कि भगवान ने कारणोदक्षाय विष्णु के सदृश विराट शरीर धारण किया, जिनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से निकले कमल नाल के शीर्ष पर कमल गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से निकले कमल नाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह भौतिक शरीर संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं और जीवात्माएं भी आवश्यकता अनुसार लघु या दिव्य शरीर प्राप्त करती है। उदाहरणार्थ, हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह मिलती है। इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोकों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं, तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। For example, an elephant gets a gigantic body according to its need, and so also an ant gets its body according to its need. क्योंकि चींटी को चीनी खाना है, उसीलिए उसका शरीर छोटा है। और हाथी क्या खाता है? गन्ना खाता है। सोचिए, अगर चींटी को गन्ना खाना पड़ता तो हो सकता है? नहीं। तो इसीलिए हाथी का शरीर चाहिए। तो सब अपने अपने हिसाब से पुण्यता है। इसीलिए भगवान ने विराट शरीर रूप लिया था। और भगवान का विराट शरीर क्यों था? क्योंकि सब समस्त ब्रह्मांड, संगिनी माता जी, भगवान के अंदर था। क्योंकि असंख्य बाहु, असंख्य नेत्र, असंख्य सब कुछ असंख्य था ना विराट पुरुष का। इसलिए शायद शरीर भी बहुत जाइगेंटिक, ह्यूज शरीर था। वही समझ में आ रहा है। आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लाइन है कि निसंदेह भौतिक संसार की रचना के समय श्री भगवान विराट शरीर धारण करते हैं, तो ये कब हुआ था प्रभु जी? ये एकदम जब इनिशियल, जब भगवान पूरा विराट शरीर धारण किया और सब भगवान के शरीर से सब कुछ प्रकट हुआ, एकदम सृष्टि के प्रारंभ में। अच्छा अच्छा, ठीक है। महातत्व सब आया उसमें से। जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार के कारण पर विभेदित नहीं किया जा सकता। अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। A living being and the Lord cannot be distinguished simply by the difference in the magnitude of the body. So the answer depends on the specific significance of the body of the Lord, as distinguished from the body of the common living being. तो भगवान जो शरीर धारण करता है, उसका एक पर्टिकुलर कारण है। भगवान बड़ा अवतार में शुक्र रूप क्यों लिया था, उसका एक कारण है। भगवान वामन देव के अवतार में एक बटु ब्राह्मण का रूप क्यों लिया था, उसके पीछे भी एक कारण है। यस, हिरणमय गौरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये मालूम पड़ता है कि भगवान जो माने बड़े से बड़ा और माने छोटा से भी छोटा है, हो सकते हैं, तो ये विशेषत्व होगा भगवान का। वैसे हम बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा हो सकता है आवश्यकता के हिसाब से। नहीं, भगवान को वही, भगवान जितना बड़ा जीव भी है उस सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी।
हाँ, परमात्मा रूप में एकदम सबसे छोटा, सबके हृदय के अंदर में। वही तो मैं परमात्मा तो उसका साइज है, लेकिन भगवान वो दूसरा जगह में तो बोला गया ना, जो भगवान छोटा से भी छोटा, उनसे कोई छोटा नहीं हो सकता। खाली बड़ा ये नहीं, छोटा भी है, सबसे छोटा है। करेक्ट, इसलिए यही विशेष सत्य होगा। एकदम सही। वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इस श्लोक को लिंक कैसे कराइएगा आपका वो तत्व से? ये यही है कि इस श्लोक में बता रहा है कि आवश्यकता के हिसाब से, वैसे ही जीव भी आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग शरीर धारण करता है, साइज की। जीव से जो डिफरेंट है भगवान और जीव का जो शरीर जो डिफरेंस है, यही कि हम लोग बड़ा है तो बड़ा, छोटा भी छोटा, लेकिन भगवान एक साथ में बड़ा भी, सबसे बड़ा भी एवं सबसे छोटा भी हो सकता है। डिस्कस नहीं हो रहा है यहाँ, ये डिस्कस हो रहा है कि भगवान भी बड़ा छोटा रूप में है, जीव भी बड़ा छोटा रूप में है। उसीलिए अनुवाद का लास्ट सेंटेंस पर ही समझ आ जाएगा। अभी करबी माता जी आपने যেটা বলছিলেন সেটা এখন আমরা পড়ি। पंकज प्रभु अनुवाद का लास्ट पार्ट पढ़िए जहां वो प्रश्न है। फिर यदि तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? कौन अंतर है? भगवान भी बड़ा से बड़ा है, जीव भी हाथी है, बड़ा साइज का। भगवान भी छोटा हो जाता है, छोटा हो सकता है, और जीव भी छोटा चींटी भी हो सकता है। ये बोलना चाह रहे श्रील प्रभुपाद, आवश्यकता के हिसाब से, एज पर नीड। तो ये प्रश्न कौन कर रहा है? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। आगे देखते हैं 9 नंबर। लास्ट पैराग्राफ में ये भी बता गया ना कि इसीलिए जीव और ईश्वर के खाली शरीर के ऊपर में उसको मतलब ये नहीं विभेद नहीं किया जा सकता है, कोई विशेष अंतर है ऐसा। दोनों में बड़ा साइज है, छोटा साइज भी है। 9 नंबर श्लोक। अजा श्री जति भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात् ददृशि येन तद्रूपम् नाभि पद्म समुद्भव। मुकुंद प्राण प्रभु उच्चारण नहीं कर रहा है। यस, आगे। ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सब के सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। ब्रह्मा जी was not born of material source but of the lotus flower coming out of the navel abdomen of the Lord, is the creator of all those who are materially born। हालांकि खुद भौतिक जन्म नहीं लिया ब्रह्मा जी, माता पिता नहीं है, स्वयंभू, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी जो सृष्टि का सबका माता पिता है ना। Of course, by the grace of Lord, ब्रह्मा जी was able to see the form of Lord। भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था। तात्पर्य, ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी है जो अजर कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। वे भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर का एक ही तरह के हैं या भिन्न भिन्न। इसे भी अच्छी तरह समझ लेना होगा, किंतु एक बात जो निश्चित है वह यह है कि ब्रह्मा जी। हरे कृष्ण। तो डायरेक्ट म्यूट। तो ये डायरेक्ट ब्रह्मा जी का ये वो कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुआ ना, सबको मालूम है, नाभि से कमल निकला और वहां से पद्म फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुआ। तो देखा जाए तो एक प्रकार डायरेक्ट भगवान ही माता पिता है उनका, है ना, भगवान से प्रकट हुआ। लेकिन क्या भगवान का जो गुण है, क्योंकि भगवान के शरीर से प्रकट हुआ, भगवान का जो गुण है ब्रह्मा जी में एकदम सेम है, सेम टू सेम? नहीं, ब्रह्मा जी भौतिक जीव है, जीव तत्व है, और गर्भोदक्षाय विष्णु जीव तत्व है। खुशबू माता जी नहीं, विष्णु तत्व है, या वही बोला जा रहा है। फिर से वो लाइन पढ़िए पंकज प्रभु।
वे भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही तरह के हैं या भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है, यस। आगे इसे भी अच्छी तरह समझ लेना होगा, किंतु एक बात जो निश्चित है वह यह है कि ब्रह्मा जी श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे, क्योंकि जन्म के पश्चात वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके थे और भगवान का दर्शन कर सके थे। किंतु उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वह ब्रह्मा जैसे गुण वाला था ही नहीं, था या नहीं, यह चकराने वाला क्या क्या किंतु फिर से पढ़िए। किंतु उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वह ब्रह्मा जैसे गुण वाला था या नहीं, यह चकराने वाला प्रश्न है। मतलब ब्रह्मा जी ने जो भगवान का रूप देखा था वो उन्हीं के जैसे गुण वाला था या और कोई था, ये प्रश्न है। तो ऑफ कोर्स भगवान तो एकदम परम रूप धारण करके दर्शन दिया है। भगवान का दिव्य रूप से तो ब्रह्मा जी का रूप को कंपेयर हम लोग कर ही नहीं सकते। 10 नंबर श्लोक। स चापि यत्र पुरुषो विश्व स्थिति उद्भवप्यय मुक्त्वात्मा मयं मायेशा एते सर्वगुहाशया। ये सब उच्चारण कीजिए। ये श्रीमद् भागवतम श्लोक अगर मुंह से उच्चारण होगा तो आपका शरीर के अलावा आपका वातावरण भी दिव्य हो जाएगा, बहुत पवित्र है। कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। तात्पर्य, निश्चित रूप से ब्रह्मा ने भगवान के जिस रूप को देखा था वह दिव्य रहा होगा, अन्यथा वे बिना स्पर्श किए सृजनात्मक शक्ति पर किस प्रकार निर्भर रहे होते। ऐसा ज्ञात है कि वही पुरुष प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है, इसकी भी समुचित व्याख्या होनी चाहिए। तो कितना सुंदर प्रभुपाद समझा है कि भगवान ने भगवान का जो रूप दर्शन किया ब्रह्मा जी, वो तो दिव्य होगा ही, क्योंकि ब्रह्मा जी को क्या ऑर्डर मिला था? सृष्टि करने का ऑर्डर मिला था ना। जो भगवान उनको ऑर्डर दे रहा है और ये ऑर्डर मिलने के बाद ब्रह्मा जी खुद सृष्टि कर पा रहा है, तो सोचिए जस्ट मुंह से ऑर्डर दिया और ब्रह्मा जी को वो शक्ति आ गया और ब्रह्मा जी सृष्टि कर पा रहे, प्रजापति हो गया, तो जरूर भगवान का वो रूप दिव्य ही होगा ना। समझ आ रहा है? क्योंकि उस रूप से भगवान ने ऑर्डर दिया और ब्रह्मा जी सृष्टि करने लग गया। सोचिए आप एक दूसरे को बोलिए सृष्टि करो, कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग जड़ है, हम लोग दिव्य नहीं है। लेकिन भगवान ने जब बोला, ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू कर दिया, कर पाया भी सक्सेसफुली। यही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। ये तात्पर्य का जो सेकंड लाइन है कि अन्यथा उन्होंने उस सृजनात्मक शक्ति से प्रभावित हुए बिना उस पर कैसे दृष्टिपात किया होता। तो दृष्टिपात किया होता मतलब प्रभु जी जैसे भगवान ने दृष्टि दिया, ब्रह्मा जी सृष्टि किया। ओ अच्छा। हम लोग अपने दृष्टि से किसी को वो कृपा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग जड़ आदमी, हम लोग नहीं कर सकते। तो इससे समझ लेना है, भगवान जो रूप दिखाया था वो कोई जड़ रूप नहीं है, वो आध्यात्मिक रूप है, दिव्य रूप है। ठीक है। 11 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। पुरुषावायवे लोका सफला पूर्व कल्पिता लोकेर अमुष्य वायाय लोकेर अमुष्य वायावा सपालेरिति शुश्रुमा
हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपाल को सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने भी यह सुना हरे है। कृष्ण, याद है विराट पुरुष का जंघा ये है, विराट पुरुष का उदर ये है, विराट पुरुष का हाथ ये है, ये है, ये है, ये है। अभी पढ़िए फिर से अनुवाद पहले से। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोक मंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपया करके मुझे समझाइए। बट व्हाट इज देयर एक्चुअल पोजीशन? सब तो भगवान में ही स्थित है, लेकिन उनका एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन क्या? वो जीवात्मा है? जीवात्मा है क्या? हाँ है। विराट पुरुष के शरीर में अलग अलग लोकपाल जो है, लोकपाल लोग जीवात्मा नहीं है। हाँ, इंद्र लोकपाल वो लोकपाल नहीं है, वो जीव नहीं है। सूर्यदेव का लोक नहीं है, जीवात्मा नहीं है। शुभंकरी माता जी क्या है? विष्णु तत्व है क्या सूर्यदेव? नहीं प्रभु, श्री तत्व है। हाँ विष्णु तत्व। हरे कृष्ण। तो यही पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी ये कारुण दशाई विष्णु और विराट पुरुष एक ही होते हैं? नहीं, अलग अलग है। ओके प्रभु। तो ये प्रश्न पूछ रहे। तो यही खत्म हो गया आज का श्रीमद् भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।